It's been a long time coming. I've never taken a break from anything that I do for this long. But I'm glad I'm back. That's what I always do. Ladies and gentlemen, your boy Kratos aka Ulumi Kareem Shaheen is back on yet another episode of Unfiltered with Ulumi. I got a lot of things to talk about, a lot of sports to talk about, and I also got a news for all you amazing people that I am not only going to talk about combat sport, but I'm gonna spread the scope of unfiltered thoughts to branch out to other sports as well. Since I'm back in Pakistan, I don't want any one of you to feel left out, and I'm here to raise a voice and talk about all your problems. सबसे पहले अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की बात ना करें तो ये स्पोर्ट्स की दुनिया के साथ और खासतौर पे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अरशद नदीम ने न सिर्फ पाकिस्तानियों को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके खुश किया है, बल्कि ओलंपिक्स का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के एक नई तारीख रकम कर दी है। जितनी नेगेटिविटी मुझे पाकिस्तान की आवाम में नजर आ रही थी, वो अरशद नदीम के एक निज़ा फेंकने से कम होती हुई दिखाई दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, और क्रिकेट के अलावा अपने दूसरे एथलीट्स को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गया। अच्छा, तो जहां लोगों ने अपने एथलीट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। अबे साले। और अरशद नदीम की सक्सेस के जिम्मेदार उन्होंने खुद को ठहरा दिया। समझ रहे हो ना? अरशद नदीम जिसके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी नहीं थी, जिसके पास अपना जेवलिन तक नहीं था फेंकने को, प्रैक्टिस करने को, उसने अपना एक मेकशिफ्ट जिम बनाया हुआ था और बड़ी देसी तरीके से जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहा था। और अपनी इंटरव्यूज में भी वो बोला था कि भाई देसी खुराक खाता हूँ। ही प्रूव्ड अ पॉइंट कि ग्रिट और रेजिलियंस से काम लिया जाए और अपने अंदर इन क्वालिटीज को कूट के भरा जाए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अच्छा जी, तो इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान में होने वाले खवातीन के फुटबॉल चैंपियनशिप के ऊपर, जिसके अंदर पाकिस्तान भर से ढेरों टीमों ने हिस्सा लिया और जी जान लगाकर खवातीन के फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों ने भी उसमें शाना बशाना हिस्सा लिया। भाई मेरी भाभी तो इस्लामाबाद की लेगेसी टीम से खेल रही थी, जिनको सपोर्ट करने के लिए हम पूरा खानदान लेके हर रोज पहुंच जाते थे, उनके हर मैच में उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन जहां मैंने बाकी फैमिलीज को जब देखा वहां पे अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हुए और लोगों को मैंने देखा वहां पे आके फुटबॉल खेलते हुए लड़कियों को सपोर्ट करते हुए, लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन। So I would like to congratulate all these amazing women from not only showing up from different parts of the country itself, but also from different parts of the world, coming back to Pakistan, being a part of this amazing tournament and making football huge in Pakistan once again. अच्छा जी, तो अब हम घूम फिर के आ जाते हैं अपनी स्पोर्ट के ऊपर, जिसका सबसे पहला जो अपसेट था वो मेरे लिए ये था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो IFT होने वाला था इस्लामाबाद के अंदर 17 अगस्त को, वो कैंसिल हो गया क्योंकि इंडियन टीम को वीजे नहीं मिल सके और ये इवेंट अंटिल फर्दर नोटिस मैंने सुना है कि जो है ये पोस्टपोन हो गया है। ऑन द ब्राइटर साइड वी हैड Brave 85 happening in Lahore the very next day on Sunday, which was the opening ceremony for IMMAF का जो एशियन चैंपियनशिप था। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान आया, पाकिस्तानी एथलीट्स को एक बड़ी तादाद में शिरकत करके एक बहुत बेहतरीन किस्म का एक्सपोजर मिला और इस सब का सहरा उमर अहमद के सर जाता है, पाक MMA फेडरेशन के जाता है। और जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ उसका मैं ऑपोजिट बोलूंगा इस टाइम, क्योंकि I always say that the government doesn't support the sport in Pakistan, but this time around it was a 360 or well actually 180 degrees flip, because the Pakistani government played a key role in making this happen. We had multiple Indian athletes that came to Pakistan, not only for Brave but also for IMMAF ka Asian Championships. This was all possible because of the collective effort of Umar Ahmed, of Pak MMA Federation, of IMMAF and the government of Pakistan. So thank you so much each and every single one of you for making this happen and making this sport bigger in the country. तो शुरू करूंगा जी मैं Brave 85 से, जहां पे सबसे पहले पाकिस्तानी फाइट जो थी अब्बास भाई की थी। and अब्बास भाई, being a veteran of the sport, he fought a very technical and a very careful fight, because after returning to Brave from PFL, Abbas Bhai did not want to take a risk and he wanted to get back on the win streak. That fight was really technical because his opponent was really strong also. He was a very good wrestler, but at the end of the day, Abbas Bhai got the nod from the judges. The second Pakistani on the card was Aqib the Alpha Awan. That was not his night because it was a very quick end for him, because he got knocked out in the very first round, in the early seconds of the very first round. But the guy has cojones of steel, because that guy, when he came back, he did not give up. He could not believe that he got knocked out, but the next thing he told me was, Ustad,
I'm gonna get back at this. जिसके बाद the third Pakistani on the card, making history of fighting an Indian opponent on Pakistani soil and winning a fight, made everyone go absolutely crazy, made people jump in the cage, and he brought people to his feet with his first round mounted triangle victory. Zia Mashwani is an absolute menace and an absolute warrior, and I can vouch for that because I train with this guy. He's one of my training partners here in Islamabad. But man, the kind of skill this guy possesses, the kind of strength and determination this guy possesses, this guy has nothing but a really bright future ahead of him. I wish that he taps into the potential that he has, that we saw on Brave 85, and this guy will go to places. तो जी उसके बाद आया चौथा पाकिस्तानी वॉरियर इस्माइल द वोल्केनो खान, who fought my favorite fight of the night. This guy was up against a Greco-Roman world silver medalist, and he was getting ragdolled for a bit, getting thrown left to right, but he showed great composure, he showed great defense, and the best of all, he showed smarts. After successfully defending a takedown and hurting his opponent with amazing knees, Ismail took his opponent down, jumped on the back, and got the rear naked choke finish. Man, I was screaming at the top of my lungs when I saw him take his back, and I knew that that choke was super tight and he was gonna get that tap. Finally, we moved on to the fifth and the last Pakistani warrior on the card, the co-main event of the evening. Yet another India versus Pakistan banger of a fight. Mad props and kudos to Shrikant Sekhar for the amazing fight, for putting on such an amazing show, winning the hearts of Pakistani fight fans by not giving in until the very end. भाई अगर पर्सनली मैं बात करूं तो अगर वो फाइट रिजवान थर्ड राउंड में फिनिश ना करता तो वो श्रीकांत के जो है फेवर में जाती, and it would have been absolutely crazy that an Indian fighter won against a Pakistani fighter, and that too on the Pakistani soil. अच्छा, तो यहाँ पे अब हम करते हैं ब्रेव का चैप्टर क्लोज और आते हैं IMMAF के एशियन चैंपियनशिप्स के ऊपर, जिसमें हर पाकिस्तानी एथलीट ने बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दी। अगर मैं हर एक के बारे में इंडिविजुअल बात करता जाऊं, ये तकरीबन 1 घंटे का जो है ना वीडियो बन जाएगी। मैड प्रॉप्स एंड kudos to each and every single amateur athlete from Pakistan, amateur mixed martial arts athlete from Pakistan, from the north of the country or the south of the country. Each and every one of you outdid yourself, and you guys proved to the world that you guys can stand and compete against the best in the world. 2 gold medals, 4 silver medals, and 6 bronze medals in the IMMAF Asians. 4th position holders on the table, or top 3 पे आपके पास Kazakhstan, Kyrgyzstan और Bahrain. These are the 3 countries that are in the top rankings, in the top 3 rankings actually of the IMMAF Worlds. अगर आपने वर्ल्ड्स के इन लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ compete करके उनके आप toe to toe आए हैं और आप उनके साथ जो है ना शाना बशाना मुकाबला कर रहे हैं, तो imagine when you go in the worlds, how will you guys compete? The only thing or the only problem that I felt in Pakistani athletes, अब मैं बल्कि उर्दू में स्विच करूँगा क्योंकि ये बात मेरी आप सब एथलीट्स के लिए है जो जिन्होंने कम्पीट किया, कि एक वाहिद ही इशू जो था जो मुझे फील हुआ आप सारे एथलीट्स में था, वो ये था कि ओहो यार, ये तो अगला IMMAF के वर्ल्ड का गोल्ड मेडलिस्ट था, ये जो लड़की थी ये तो IMMAF एशियन और वर्ल्ड्स के सिल्वर मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ, मैं उस चैंपियन से लड़ने जा रहा हूँ, ये तो फलाना है, ये तो बस्ताना है, ये तो किर्गिज़ है, ये तो बहरीन से है, ये तो उज़्बेक है। None of that mattered, because at the end of the day जब आप फाइट करके बाहर निकले, आप सब ने ये रियलाइज़ किया कि that was the only thing that cost you that fight, that cost you that decision, that cost you that submission or the knockout or whatever it was. जो भी हुआ, रिजल्ट जो था वो आपके हाथ में होता है, लेकिन जब आपने उस बात को अपने सर पे सवार कर दिया कि अगले के क्रेडेंशियल्स कितने हैवी हैं, आप लोगों ने खुद ही अपने हार को अपने सामने रख दिया। But if I beat this girl or this guy, अगर मैं इस लड़के को, इस एशियन गोल्ड मेडलिस्ट को, इस वर्ल्ड के गोल्ड मेडलिस्ट को अगर हराता या हराती हूँ, then I will become the best. And remember, ladies and gentlemen, to become the best, you have to beat the best. And the best of the best will show up in IMMAF Worlds. And you all know that I will see you guys there for sure. And with all that being said, Kratos, out. I'll be back.